तो 5% होना चाहिए। हाँ, उसका जवाब शायद हम नहीं दे सकते कि आज के रेट के गोल्ड का 5% होना चाहिए या गिरने का वेट कीजिए। कल को बढ़ गया तो आप बोलेंगे आपने कहा था, हम तो लेने को तैयार बैठे थे 1,12,000 रुपये पे, आज का रेट शायद 1,10,12,000 रुपये पे है, आपने लेने नहीं दिया, अब तो 2 लाख हो गया, या आपकी वजह से हमने ले लिया, अब तो देखिए 72,000 हो गया। इसका जवाब नहीं, 5% होना चाहिए जी। होना जो चाहिए वो डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट जो ज्वेलरी पहननी ही है। मान लीजिए साल भर बाद बनवानी है ज्वेलरी, तो अगर डिजिटल फॉर्म में है, तो अगर फिजिकल में होगा तो ज्वेलर को देंगे और उसके बदले में बनवा लेंगे ज्वेलरी, ऐसे होता होगा। ऐसे ही होता है। लेकिन अगर डिजिटल फॉर्म में तब तो टैक्स आ जाएगा। टैक्स आ जाएगा, फिर तो आप बेचेंगे, कैपिटल गेन बुक करेंगे, टैक्स देंगे, और उस पैसे से जा करके तो वो नुकसान हो गया आपका। तो 5 से 10 साल का होराइजन हो इन्वेस्ट करना हो तो डिजिटल फॉर्म में, और अगर साल भर बाद यूज करना है तो फिर तो आप तो गोल्ड बार या कॉइन, गोल्ड बार या कॉइन ले लीजिए, गोल्ड बार ले लीजिए। और अगर आप अपनी बहू को, अपनी बिटिया के होने वाला दामाद फाइनली कर चुके हैं तो फिर तो ज्वेलरी बनवाइए जा करके, क्योंकि पहले वो देंगे, फिर कुछ ना कुछ कन्वर्जन होता है, फिर नुकसान होगा। पुरानी ज्वेलरी रखी है उसको मत बेचिए, एक तो बेचते 20-25% का नुकसान है उसमें। एक तो ये मुझे लगता है कि लेंगे गोल्ड, क्योंकि जैसे ही बेचेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्ड को जैसे ही बेचने जाओ तो कोई खरीदता नहीं है। खरीद भी लेता है तो मान लीजिए थोड़ा सा मुश्किल से खरीदता है, थोड़ा डिस्काउंट पे खरीदता है, लेकिन ज्वेलरी बेचने जाएंगे तब तो मेकिंग चार्जेस, मान के चलिए कि 25% गया आपका, वो मेकिंग और टाँका और क्या क्या बोलते हैं वो गया 25%। तो ज्वेलरी अगर रखी हुई है और अगली जनरेशन को देना तो उसको रखे रहिए, क्योंकि आप भी लॉकर में रखें, अगली जनरेशन भी लॉकर में रखेगी।